अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अईदना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ि वन निफ़ाक़ि व सूइल अख़लाक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की दूसरी एपिसोड में इंशाअल्लाह हम आज शुरू करेंगे आप सल्लम की जो दावत का आगाज़ है कि जब आप सल्लम पर पहली वही आई और आपने आकर उसके मुताबिक अल्लाह ताला की दी गई हिदायत के मुताबिक दावत का काम जो है वो अमली तौर पे शुरू किया, तो फिर वो कौन कौन से फेजेज़ हैं जो उस दावत में आप सल्लम को जिनसे गुजरना पड़ा, तो उसके पहले फेज़ से आज इंशाल्लाह हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पूरे जो कि आप सल्लम की दावत का पस मंज़र क्या था, आप सल्लम की दावत थी क्या, आप सल्लम को किस मकसद के लिए भेजा गया, ये हम अपनी पहली एपिसोड में इसका तज़किरा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप सल्लम को गोया जो दावत तौहीद दे के भेजा जा रहा है उसकी अमली तौहीद की डायमेंशन हमने पिछली दफ़ा जिक्र की थी, तो अब वो आप ने आके उसकी दावत देनी शुरू की है। अब ये जो दावत आप सल्लम ने रखी है लोगों के सामने, तो इसकी तरतीब ये थी कि इसको हम गोया दो ब्रॉड हिस्सों में अगर तकसीम करें तो हम कह सकते हैं कि आपके 13 साल जो हैं वो मक्की दौर था और आपके जो अगले 10 साल हैं वो मदनी दौर था। यानी 23 साल जो आप सल्लम का दौर नबुव्वत है उसकी बड़ी तकसीम तो ये है कि 13 साल मक्की दौर और 10 साल मदनी दौर। ये तो इलाके के अतबार से भी इसमें नहीं कि इसमें डिस्टिंग्विश क्या कर रही है, इसमें हिजरत डिस्टिंग्विश कर रही है कि हिजरत के बाद जो है वो मदनी दौर है, हिजरत से पहले मक्की दौर है। लेकिन इसको दावत के पर्सपेक्टिव से हम कुछ अदवार में तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। और मक्की दौर को हम जो आप सब दावत दे रहे हैं, जो अपना मिशन आपको दिया गया है कि इस दीन को गालिब करना है तमाम सिस्टम्स ऑफ लाइफ के ऊपर, उसको जहन में रखते हुए इस दावत को हम देखें तो मक्की दौर में इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला जो दावत का फ़ेज़ है उसको हम कह सकते हैं कि ये खुफिया दावत के 3 साल हैं। गोया ये यकम नबी से लेके 3 नबी तक मुहित है या 4 नबी के आगाज़ तक आप कह लें, तो पहले 3 साल गोया इस खुफिया दावत के हैं। अच्छा, इसके बाद इससे पहले कि इस खुफिया दावत के वाक़यात आपसे चंद मुख्तसर अंदाज में आपसे ज़िक्र करूँ इंशाल्लाह, मैं आपको ये बताता हूँ इंशाल्लाह कि आप सब ने जो दावत दी है उसके कम से कम बड़े 5 मरातिब हैं, ठीक है, वो जहन में रखें। ये जब हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, अपनी तमाम एपिसोड से हम गुजरेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये आप सल्लम की दावत इसी तरह एक्सपैंड हुई है गोया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आपने दावत दी है वो अपने करीबी रिश्तेदारों को दी है, अपने जो जान पहचान के लोग थे, कॉन्फिडेंस वाले लोग थे, एतमाद वाले लोग थे, उनको आप सल्लम ने उनके आगे ये दावत रखी है। और उसके बाद उस दावत को फिर एक ख़ास फेज़ से निकल के आप सल्लम ने अपने कबीले के आगे, अपनी कौम के आगे, अपने अहले शहर जो है मक्का में वो दावत फैली है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मज़ीद वो दावत है वो गई है शहर के अतराफ़ो जवानिब में। कुछ तो लोग आ रहे थे, मक्का में लोग आते थे, दौरे जालियत में भी हज जारी था, तिजारत होती थी, तो लोगों के ज़रिए भी कुछ ना कुछ बात निकल गई थी, मक्के से तो बाहर चली गई थी लेकिन उसके बाद ये कि ये दावत मज़ीद जब फैली है तो ये शहर के अतराफ़ो जमानिब में जो आप पहली दफ़ा ख़ुद आप बाकायदा सफ़र करके गए हैं वो सफ़र ताइफ है, ठीक है जी। तो ये वो 10 नबी का सफ़र है, नबूवत के 10वें साल में जाके आप ख़ुद बनफ़्स नफीस जो है वो बाहर गए हैं इस दावत को लेके। उसके बाद फिर ये दावत मज़ीद जब आगे फैलेगी, जाके हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, तो ये फिर अरब के जुमला कबाइल तक ये दावत पहुँची है, पूरे अरब में आप सबकी दावत पहुँची है। और उसके बाद फिर ये हम देखेंगे मदनी दौर में जाके हम ये हमारे सामने ये बात आएगी कि दुनिया की जितनी भी मुतमद्दन अक़वाम थी, बड़ी बड़ी अक़वाम थी, उन तक भी फिर ये दावत बाकायदा तौर पर पहुँचाई गई है। तो ये आप सबकी दावत गोया एक इनर सर्कल से लेके, जो आपके एतमाद वाले लोग थे उस सर्कल से लेके पूरी दुनिया की मुतमद्दन अक़वाम तक जो पहुँची है, ये इस तदरीज में जो है वो फैली है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये मक्की दौर के जो है वो 3 मराइल हैं। मक्की दौर के 3 मराइल मैंने आपसे कहा, पहला मरहला जो है मक्की दौर में खुफिया दावत का, ये 3 साल है। 4 नबी से लेके 10 नबी के तकरीबन मिड तक ये दावत का दूसरा फेज़ है। इस दावत के फ़ेज़ में अहले मक्का को खुल्लम खुल्ला दावत दी गई है और इसी में मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम का सिलसिला जो है वो जारी हुआ है और मुसलमानों को ज़हनी अज़ियतों से भी और जिस्मानी तकालीफ से भी दो चार होना पड़ा, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी।
और इसके बाद 10 नबी के मिड से हम देखते हैं कि तीसरा फेज़ जो है वो मक्की दौर में जो दावत का फेज़ है वो तीसरा फेज़ स्टार्ट होता है, और उसमें कि आप के सफ़र ताइफ से ये फेज़ स्टार्ट होगा कि जिसमें आप सफ़र ताइफ के लिए तशरीफ़ ले गए, और उसी के बाद ये फिर जो ताइफ से जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो फिर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो हिजरत का पेश खैमा बने। ठीक है जी, तो उसका भी हम इंशाल्लाह जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जो 3 साल की जो दावत है आप की जो खुफिया रखी गई है उसका पर्पज़ क्या था। देखें अब्दुल रसूल आ रहे हैं, सबसे पहले आके अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन तक दावत पहुँच रही है। जो घर के लोग हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फिर आपके जो आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फिर जो आपके जो करीबी दोस्त हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गोया सबसे पहले इस्लाम लाने वाले ये लोग हैं। ठीक है जी, मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ख़वातीन में हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं ये इस्लाम लाए हैं, सबसे पहले मुसलमान हुए हैं। अच्छा इन लोगों ने फिर ये कि ज़ाहिर बात है जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जो जान पहचान के लोग थे उनमें दावत का काम शुरू किया, रसूल की दावत भी जो है वो जारी है, तो उसके नतीजे में कुछ एतमाद के लोगों का, मुसलमानों का एक ग्रोह जो है वो 3 साल में कुछ लोगों का तैयार हो गया। जो कुरैश के जो है वो आप ये कहें कि ज़ैली शाखें भी थी ना, कुरैश के कई जो है वो ज़ैली कबीले थे। ठीक है, सभी कुरैशी थे तो वो उन तमाम कबीलों में कोई ना कोई शख्स जो है कोई ना कोई जो है वो इक्का दुक्का मुसलमान हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 3 साल तक ये मामला चलते रहे इसी तरह, और चोरी छुपे यानी कि आप ये कहें कि छुप कर मुसलमानों को जो वही आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से, मुसलमानों को कुरान की वही जो है वो पहुंचाई जा रही है, बात को खुलने नहीं दिया जा रहा कि इन लोगों ने एक नया दीन इख्तियार कर लिया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए दीन की दावत दी है। ठीक है, अच्छा इसकी हिकमत क्या है। अब देखें एक फ़ौरन एक क्वेश्चन रेज होता है ना, क्वेश्चन ये रेज होता है जी कि क्या डर था, यानी कि क्या ये खुफिया दावत डर की वजह से दी गई कि नाउज़ुबिल्लाह को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई डर लायक हो गया था, कोई ख़तरा लायक हो गया था जिसकी वजह से, ऐसी बात नहीं है। यानी कि इसकी हिकमत भी समझें। असल बात इसमें यही है कि ये 3 साल की जो दावत है इसकी हिकमत क्या है, इसको खुफिया रखने की। ये अब हमारे पेश नज़र भी यानी कि जो ये काम कर रहे हैं दावत दीन का, इस दीन के गलबे का, उनके पेश नज़र भी ये तमाम अदवार रहने चाहिए और इनकी हिकमतें भी साथ रहनी चाहिए। हिकमत जो है उसकी क्या थी, उसकी हिकमत ये दी थी, अगर मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाऊँ, कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग कब्रों को सजदे करते हैं और जनाब वो मरों से मांग रहे हैं और जनाब चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं और जनाब शिर्क का बोलबाला है, और वहाँ पे जाएं आप और आप खड़े हों वहाँ पे, और आप उस जो जिस बुजुर्ग की कब्र है जहाँ पे जो है वो शिरकिया काम किए जा रहे हैं, वहाँ खड़े होकर आप एकदम ऐलान करें कि ये तुम सब लोग जो हैं वो शिर्क कर रहे हो और ये सब गलत हो रहा है और ना इसको सजदा जायज़ है और ये सब जो है खराफात हैं और तुम लोग ये बिल्कुल जो है जहलों वाले काम कर रहे हो। आप ये ऐलान करें, तो जब आप ये ऐलान वहाँ पे खड़े कर देंगे और वो हज़ारों मुरीदैन वहाँ पे मौजूद होंगे, तो आप अगर वहाँ से चलें ज़िंदा भी निकल आए तो कम से कम कई दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मकसद ये कि अच्छी खासी मारकुट खा के आएंगे आप पास। ठीक है, तो अब हिकमत का तकाजा क्या है, ये था ये आपका जोश था जो आपको जिसने वहाँ पे आप ऐलान करवा दिया। हिकमत का तकाजा ये है कि आप वहाँ गए, आपने देखा बड़ा यहाँ पे शिरक वाले काम हो रहे हैं, बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। तो अब हिकमत का तकाजा ये है कि आप वहाँ बैठें, आप ऑब्ज़र्व करें, आप देखें, आप कोई जान पहचान वाले वहाँ पे बंदे मार्क करें, पहले 2-4 बंदों को पकड़ें, उनके सामने अपनी बात रखें, उनको अलहदा ले जाएँ, उनको खाना खिलाएँ, उनसे बातचीत करें, उनको कन्विंस करें, जब वो आपकी दावत पर लब्बैक कह दें उनको अपने साथ मिलाएं, वो अपने जानने वालों में बातचीत करें। अब ये कि आपके वहाँ के कोई 50, 60, 100, 70, 200 लोग तैयार हो गए हैं, तो अब जब 100-200 लोग तैयार हो गए, वो आप सारे प्लानिंग के साथ वहाँ पे जाएं, फिर एक बंदा खड़ा होकर बात करे कि भाई ये गलत हो रहा है, तो अब जब लोग उसको मारने को लपकेंगे, उसको उठा के बाहर फेंकने को लपकेंगे, तो कम से कम 100-200 बंदा वहाँ पे खड़ा होगा और वो कहेगा भाई इसकी बात सुन लो और देखो तो सही कि क्या कह रहा है। फिर अपने आर्गूमेंट रखने का आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ बातचीत अपनी रख सकेंगे, तो कोई रास्ता निकलेगा कि दावत को वहाँ पे फैलाया जा सके। ठीक है, तो यही वो रसूल वसल्लम की दावत है कि अगर आप देखें, मैंने आप पहले अर्ज़ की थी फर्स्ट एपिसोड के अंदर कि दुनिया में जो बुत परस्ती का सबसे बड़ा गढ़ है, गोया वो खुदा ही का घर है कि जहाँ उन्होंने 360 बुतों को भर रखा है। और वो शिर्क अरब, सरजमीन अरब के अंदर भी जो उनका दीनी मरकज़ है, यानी बुत परस्तों का जो दीनी मरकज़ बना हुआ है वो गोया मक्का है। अब उनके बुत परस्ती के दीनी मरकज़ के अंदर खड़े होकर पहले दिन आके कहना कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे रसूल बना दिया गया और ये पैगाम है, तो हो सकता है कि कोई एक शख्स भी आपकी बात ना मानता, और अगर ये कि नाउज़ुबिल्लाह आप को कत्ल ही करने के दरपे होते तो कोई आपकी हिमायत में उठ के खड़ा ना होता कि भाई बात तो सुनो क्या कह रहे हैं।
ठीक है। तो ये असल में वो हिकमत है कि पहले कुछ लोग ऐसे तैयार कर लिए जाएं कि जब कम से कम लोगों के सामने बात रखी जाए तो ये वो लोग अब वो वहाँ पे मौजूद हों और वो लोगों के अंदर बातचीत कर सकें और लोगों को इस बात पे आमादा कर सकें कि भाई इनकी बात सुने, और उस दावत को एकदम रिटेलिएशन के नतीजे में उस दावत को जड़ से ही ना उखाड़ के फेंक दिया जाए या दाई ही को कत्ल ना कर दिया जाए, ठीक है नहीं। तो ये असल में उसकी हिकमत है। तो बहरहाल ये 3 साल जो आपने ये काम किया खुफिया दावत का, इसके नतीजे में सहाबा किराम की कम अज़ कम ये है कि बहुत बड़ी जमात बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कम अज़ कम कुरैश के हर शाख में ही कुछ ना कुछ इक्का दुक्का लोग जो हैं वो चंद लोग मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, अब 3 साल के बाद होता यह कि अल्लाह ताला की तरफ से सूरह शुअरा, सूरत शुअरा की आयत आती हैं। उसके अंदर आयत ये भी आई कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। अब किस चीज़ से डराइए, यानी कि इस अंजाम से डराइए कि ये जो बुत परस्ती में मुलव्विस हैं, ये जो अखलाकी तनज़्ज़ुल का शिकार हैं, अगर ये इसी पर कायम रहे, इसी पर ज़िंदगी गुजारी तो ये एक बहुत बड़े खसारे से दो चार होने वाले हैं, ठीक है नहीं। आखिरत के अजाब से डराएं इनको, ठीक है, अल्लाह के अजाब से डराएं। तो ये कि आप सबको हुक्म आ गया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। करीबी रिश्तेदारों को मतलब डराने का क्या है कि अपने कबीले को बुलाएं, उनके सामने दावत रखें। चुनाचे अल्लाह हुक्म इलाही के आ जाने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही की तामील बजा लाते हुए अपने कबीले के लोगों को जमा किया और ये कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना वाना खिलाया, उनसे उनके सामने बात रखी। पहली दफ़ा जो जमा किया, मारूफ वाक़ आपने पढ़ रखा होगा कि अबू लहब जो आपका सगा चचा था, आपका चचा भी था और आपका हमसाया भी था, उसने आपकी बात पकड़ ली। बाद में फिर आप सबने दोबारा अपने कुंबे कबीले को जमा किया, उनके सामने फिर आपने अपनी बात रखी और बात जो आपने रखी थी वो तौहीद, आखिरत और रिसालत, ये गोया आपने अपनी दावत उनके सामने रखी है। अच्छा, लेकिन यह कि उन्होंने दावत जो है कबूल नहीं की। अलबत्ता यहाँ पे ये हुआ कि एक धड़ा बन गया। धड़ा ये बना कि अबू तालिब जो कि कुरैश के सरदार थे, बनु हाशिम के सरदार थे, उन्होंने रसूल वसल्लम की हिमायत का ऐलान कर दिया। गो के इस्लाम कबूल नहीं किया अबू तालिब ने, रसूल के चचा हैं और आपका मालूम है कि वो चचा हैं जो बचपन से आप सब की किफ़ालत करते आए हैं, ठीक है। अब यह कि उन्होंने रसूल की प्रोटेक्शन का ऐलान कर दिया। अब कबीले के सरदार की एक वैल्यू होती है कबायली निज़ाम के अंदर, चुनाचे उन्होंने कहा कि मैं जो है तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि तुम्हारी और रसूल की प्रोटेक्शन का उन्होंने ऐलान किया। अबू लहब ने मुखालफत का ऐलान कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे गोया एक ये इस एतबार से रसूल को गोया कुरैश के सरदार की प्रोटेक्शन हासिल हो गई। अच्छा, इसके बाद ये कि वो दावत अब खुल चुकी है। अब कुरैश वाले जो हैं वो उनके ऊपर एक गोया एटम बम जो है वो आके गिरा कि उनके भूतों को कहा जा रहा है कि ये बातिल माबूद हैं, ये माबूद हैं ही नहीं, ये किसी नफ़ा नुकसान पर कादिर हैं ही नहीं, ये तुम्हारा भला कर सकते हैं ना, तो तुम्हारा कोई तो तुम पर तुम्हारी पकड़ कर सकते हैं, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि एक खुदा जिसका ये घर है काबतुल्लाह, उसकी इबादत की जाए, उसी के लिए उसी से मांगा जाए, उसी का हुक्म जो है इस ज़मीन के ऊपर नाफिज किया जाए। अच्छा, ये चीज़ नोट करें यहाँ पे कि कुरैश अल्लाह को तो मानते थे, उनको पता था कि बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, ठीक है, लेकिन वो अल्लाह की नहीं मानते थे, वो अल्लाह की मानने पर राजी नहीं थे। ये जो बुत परस्ती है ये उनका शिर्क था, लेकिन इसके साथ जो दूसरा मसला ये था कि वो ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहते थे, वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते थे। वो कहते भाई अल्लाह अगर रब है तो आसमानों पे रब है, ठीक है, अल्लाह रब है, हम उसके लिए कुर्बानी भी कर देंगे, हम उसके लिए चढ़ावा भी चढ़ा देंगे लेकिन उसके लिए हम हज भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, यानी निज़ाम ज़िंदगी हमें उसका दिया हुआ कबूल नहीं है, उसकी बादशाहत होगी तो अर्श के ऊपर होगी, ये ज़मीन के ऊपर हमारा ही मामला, हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, ठीक है। गो उसके साथ साथ अच्छा इसी वजह से उन पर खराफात भी आ चुकी थी, मुनकरीन आखिरत भी हो चुके थे। बहरहाल ये कि अब उनकी तरफ से कुरैश की तरफ से रिटेलिएशन होती है। उस रिटेलिएशन के नतीजे में हम ये देखते हैं कि कुरैश ने रसूल के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें खड़ी की हैं। अच्छा, इस पूरे मक्की दौर में, ये जो 13 साल मक्की दौर है, इसमें कुरैश की तरफ से जो रसूल के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई हैं, इनका एक खुलासा मैं अभी आपके सामने पेश कर देता हूँ। यानी कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये 4 नबी में ये तमाम तरीके अडॉप्ट कर लिए थे कुरैश ने रसूल की दावत को रोकने के लिए। ये मक्की दौर में जितना भी मक्की दौर है उसमें जो मुख्तलिफ हथकंडे उन्होंने आजमाए, ये गोया उनका खुलासा है जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में हम तकसीम कर सकते हैं। पहली, जो कुरैश ने रसूल की दावत का या इस्लाम की दावत का रास्ता रोकने की जो कोशिश की है, उसके लिए उन्होंने ये तरीका इख्तियार करते थे कि वो इस दावत का मजाक उड़ाएं यानी कि रसूल जो दाई हैं इस दावत के, उनका भी मजाक उड़ाएं, हंसी ठट्ठा इस्तेहज़ा करना, तकज़ीब करना,
मकसद क्या है कि मुसलमानों को बददिल कर दिया जाए, उनके हौसले तोड़ दिए जाएं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक झलक आपके सामने रखूं कि रसूल को जैसे नाउज़ुबिल्लाह कहते थे, कुरान ने कई जगह जिक्र किया है कि आप सबको कहते थे पागल है नाउज़ुबिल्लाह, कि आप सब तो मजनून है। मकसद ये कोई अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आती, ये तो नाउज़ुबिल्लाह कोई दिमाग की खराबी है नाउज़ुबिल्लाह, कि जिसकी वजह से आप सब इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुरान जिक्र कहता है वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र, और उन लोगों ने कहा कि ए वो शख्स कि जो कह रहा है कि तेरे पर जिक्र नाजिल किया गया है, कि तुम पे कोई अल्लाह की तरफ से कोई वही आ रही है, इन्नका लमजनून, कि तुम तो मजनून हो भाई, तुम तो दीवाने हो, तुम तो पागल हो, सठिया गए हो नाउज़ुबिल्लाह। तो ये है कि इस तरह की बातें करने से क्या होगा कि जो रसूल की दावत जिन चंद लोगों ने कबूल की है वो बददिल हो जाएं, मुतनफ़र हो जाएं, आपसे सबसे छट जाएं नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा, ये एक कैटेगरी है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या होती थी, जो दूसरा तरीका का हथकंडा क्या होता था उनका, ये होता था कि जो आप तालीमात पेश कर रहे हैं उन तालीमात को मस्क कर दिया जाए, उनमें शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाए, उनको खल्त मल्त कर दिया जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। पूरी जनाब आपको एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलानी पड़ेगी। तो वो ना सिर्फ ये कि रसूल की तालीमात को, यानी कि कुरानी तालीमात को शकूक व शुबहात का निशाना बनाया जाए, बल्कि आपकी शख्सियत को भी मशकूक बनाया जाए, आपकी शख्सियत पर भी वाहियात किस्म के एतराज़ात किए जाए। अच्छा, और ये सब कुछ करना है तो इस तेज़ी से करो भाई, इतनी तेज़ी से करो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनने का मौका ही ना मिले। ये जो मक्का के अवाम है, मक्के की अवामुन नास है, इन लोगों को आप सब की दावत पर तवज्जो देने का मौका ही ना मिले। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे कुरान कहता है कि अब इनका ये क्या कहते थे, असातीरुल अव्वलीन, ये तो पहलों के अफसाने हैं भाई, ये तो उक्ततबहा फहिया तुमला अलैहि, कि जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है और ये गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लम के ऊपर जो है वो सुबह शाम जो है वो तिलावत किए जाते हैं। बुकरा तुम ला ही बुकरतम वसीला, ये आप सब पर सुबह शाम जो है तिलावत किए जा रहे हैं। आप सल्लम को गोया कोई जो है वो डिक्टेशन दी जा रही है और आप सल्लम ने या आप सल्लम ने जो है वो इनको लिखवा लिया किसी से। ठीक है, और ये पिछलों के अफसाने जो अब हमारे सामने बने, कौम आद का किस्सा आ रहा है, कौम नूह का किस्सा आ रहा है, कौम समूद का किस्सा आ रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है। तो ये सारे किस्से कहीं से डिक्टेशन मिल जाती है, वो लिखवा के हमारे सामने ला के जो है वो ये सुना देते हैं। ठीक है जी। तो ये इस किस्म की बातें। अच्छा, अब देखें ना, ये एतराज़ किस पे हो रहा है, ये एतराज़ अब रसूल पर भी है और वही पर ऊपर भी हो रहा है। ठीक है ना। मिसाल अब एतराज़ क्या है कि पहलों के किस्से हैं, गोया अल्लाह का कलाम नहीं है। ये शख्स जो आके कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो उसने मुझ पे नाजिल किया, ये गोया अल्लाह का कलाम नहीं है भाई, ये पहलों के किस्से हैं। अब पहलों के किस्से जो समझेगा तो उसके अंदर से वो जो उसकी तवज्जो चाहता है वो कलाम कि अल्लाह का कलाम होने के नाते एक इंसान के दिल में जो ख्वाहिश पैदा होती है कि सुनो तो सही, आखिर मेरे रब की तरफ से एक शख्स आके कह रहा है कि कलाम आया, हमारे क्रिएटर की तरफ से एक कलाम पेश किया जा रहा है, तो सुनो तो सही कि क्या है, फिर असेस करूँ कि ये। लेकिन जब इस किस्म के शकूक व शुबहात पैदा कर दिए, ये तो अल्लाह का कलाम है ही नहीं भाई, ये तो खुद घड़ के ले आए हैं या ये कि लिखवा के ले आए हैं किसी से, पिछलों के किस्से कहानियाँ, तो फिर जाहिर बात है कि वो लोगों को बददिल कर दिया जाए। ठीक है ना जी। और अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में वो रसूल को भी गोया झूठा कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह कि ये शख्स झूठा है, ये कहता है अल्लाह का कलाम है कोई नहीं है, तो रसूल की शख्सियत पे भी एतराज़ हो गया। अच्छा, तीसरा उनका हथकंडा ये होता था कि जो पहलों के वाक़यात हैं, पिछले किस्से हैं, कहानियाँ हैं, उन वाक़यात और किस्से कहानियों से जो रसूल की दावत है उसको कंपेयर किया जाए। ठीक है, और बताया जाए कि यार ये रसूल की जो दावत है ये तो ऐसा ही है, और असल ये देखो यार ये किस्से कहानियाँ, इससे तो ज़्यादा ये किस्से कहानियों में अट्रैक्शन है। ठीक है, लोगों को उनमें उलझा के रखो, फंसा के रखो। तो अगर इससे बड़ी मशहूर शख्सियत का नाम आता है सीरत के अंदर, बल्कि इसको यूँ कहें बदनाम शख्सियत का नाम आता है, वो नज़र बिन हारिस है। नज़र बिन हारिस का काम ये होता था कि ये रुस्तम अस्फंदियार के किस्से सीख आया वो ईरान वाली साइड से जाके, और इसने जाके वो रुस्तम अस्फंदियार के किस्से ला के सुनाया करता था लोगों को। और ये करता ये था, इसने कुछ लौंडियाँ भी पाली हुई थी जो गाने बजाती थीं, यानी कि नाच गाने वालियाँ। ठीक है, और फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अपनी दावत कहीं रखते थे, किसी मजलिस में गए, किसी शख्स के पास गए, उसके सामने इस्लाम की दावत रखी, ठीक है, तो ये क्या करता था कि ये पीछे पीछे पहुँच जाता था, रसूल सल्लल्लाहु निकले, ये पीछे पीछे जनाब वहाँ पर वही किस्से कहानियों में लोगों को उलझा लेना, या ये कि अगर ये देखता था कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, कहीं इस्लाम कबूल ही ना कर ले, तो ये अपनी उन लौंडियों में से एक लौंडी उस पर मुसल्लत कर देता था, उसके पास भेज देता था। वो जाती थी, गाने बजाने करती थी, कोई मुजरे शुजरे उसको दिखाए और उसको खिलाया पिलाया, तो ताकि वो लौंडी के जाने से गाने बजानों में ज़रा इसका दिल लगे, और ये कि इस्लाम की दावत या रसूल की दावत अगर इस पर किसी पर असर कर गई तो वो उसके असरात ज़ायल हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसका जिक्र भी किया। अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में फरमाया कि वह मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस, लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो खेल की बात खरीदते हैं, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि उसके ज़रिए से लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहकाएं। ठीक है नी, तो लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें। अब अगर आप सोचें कि आज का नज़र बिन हारिस कौन है, आज ये काम कौन कर रहा है
कि लोगों को तवज्जो ही ना मिले कि इस्लाम की दावत क्या है, कुरान का मैसेज क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, रसूल की सुन्नत क्या है, लोगों को कान धरने का मौका ही ना मिले। तो आज के दौर में अगर आपको नज़र आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र बिन हारिस वाला, वो आज का हमारा मीडिया प्ले कर रहा है। हमारे टीवी चैनल्स, क्या मुसलमान ममालिक, क्या पाकिस्तान के चैनल्स, क्या गैर मुल्की चैनल्स, तमाम के तमाम उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा क्या है कि जो इस्लामी तालीमात हैं उनमें शकूक व शुबहात पैदा करना, अच्छे खासे ऐसे मौज़ूआत, ऐसे कुरान, ऐसे अहकामात इस्लाम के कि जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उनको इख्तलाफी बना के पेश करना टॉक शोज़ के अंदर, उन पे डिबेट्स करवाना, उनको उनके अंदर शकूक व शुबहात, केओस की फ़ज़ा पैदा कर देना। फिर दूसरी बात क्या कि लोगों को मौका ही ना देना कि वो कोई कुरान की तरफ, सीरत की तरफ, ये चीज़ें इन लोगों की तरफ लोगों को माइल करना तो दूर की बात, इनकी तरफ अगर कोई माइल होना भी चाहे तो उनसे डिट्रैक्ट कर लेना। फिर इसमें सोशल मीडिया भी शामिल कर लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, कि क्या है, गाने बजाने, खेल तमाशे, मैचेस, पूरा पूरा दिन कौम का बर्बाद हो रहा है मैच के पीछे, खेल तमाशे, गाने, म्यूज़िक, फिल्में, इनका तो क्या ही कहने, तो कौम इन्हीं में गरक है। ऊपर से सोशल मीडिया ने आके तो ऐसी कसर जो है वो रही सही कसर भी पूरी कर दी, तो 24 घंटे इन्हीं चीज़ों में गरक है। ऊपर से वो पबजी जैसी बला, तो वो इस तरह की गेम्स आ जाती हैं, तो जो नौजवान नस्ल भी उनमें, यानी कि अगर किसी का कुरान की तरफ ध्यान चला भी जाए तो बस वो ऐसे चस्के डालो उनको इन चीज़ों के कि वो इन चीज़ों की तरफ ना आ सके। तो आप ये देख रहे हैं कि वो नज़र बिन हारिस जैसे लोग, जिनके लिए कुरान की जो है वो कुरान कह रहा है कि ये खेल तमाशे खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें, तो गोया इनके लिए तो अजाब है, तो ये तो गोया अपने अजाब जो है वो ख़रीद रहे हैं अल्लाह के रास्ते से भटका के। अच्छा, चौथी कोशिश जो कुरैश का, जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से की जाती थी, वो थी सौदेबाजी। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन मक्का में ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डील करने की कोशिश की है। ठीक है, एक मौके पे उन्होंने जाके देखा कि इस्लामी दावत तो कुछ फैल ही रही है, लोग इसकी तरफ माइल हो ही रहे हैं, तो कोई, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने तो मुख्तलिफ तरीक़ों से डरा के, धमका के, टॉर्चर करके रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये दावत रुक नहीं रही। और जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, होते भी बड़े जो हैं वो इस्तिकामत पसंद है, मारें खा लेते हैं, चमड़ी उधड़ जाती है, खाल उधड़ जाती है, लेकिन दावत से पीछे नहीं हटते। चुनाचे फिर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई डील्स करने की भी कोशिश की है, और जिसको कुरान ने कहा वद्दू लौ तुदिनु फयुदिनून, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ जाएं, थोड़ा सा आप ढीले पड़ें तो ये भी ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक मिसाल अगर आपको दूं कि रसूल खाना काबा में तवाफ़ फरमा रहे थे, तो मुशरिकीन मक्का का एक सरदारों का वफ्द आके आपसे मिला, और उसने आपसे उनको आके ये ऑफ़र की कि ऐसा करते हैं कि एक साल हम आपके माबूद की इबादत करते हैं और एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, ताकि हम में से जो भी हक पे हो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उठा ही लेगा ना जी। एक साल खुदा की इबादत करेगा, जो भी हक वाला खुदा होगा, जो भी माबूदाने हक्का होंगे, अगर वो उनके हैं, या ये कि वो हम इनका खुदा हक पे है, तो वो ठीक है, कोई फ़ायदा तो मिल ही जाएगा, एक साल उसकी इबादत करेगा। अच्छा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सोच रहे थे कि मैं इनकी बात का क्या जवाब दूँ। अब देखें, वो ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ ताकि पता भी लग जाए कि जब इस किस्म की डील्स की कोशिश की जाती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला की तरफ से फ़ौरन सूरतुल काफ़िरून नाजिल होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इन काफिरों से, ए काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद, गोया उसी चीज़ को दोहराया गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तो बताया क्या जा रहा है कि अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, आज की दुनिया में देखें, आज की दुनिया में ये साजिशें किस नाम से होती हैं? वहदत अदियान के नाम पर, कि एक दुनिया के अंदर, अब देखें ना, दुनिया जा रही है ग्लोबलाइजेशन की तरफ कि जी ग्लोबल दुनिया, अब ग्लोबल दुनिया होगी तो अच्छा, आपने देखा है माजी करीब में इस किस्म की कोशिशें भी हुई हैं। आपने देखा है, वैसे तो कोशिशें बड़े पहले से शुरू हो गई। आपने देखा था कि पहली जंग अज़ीम हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी कि दुनिया को इकट्ठा करो भाई, लीग ऑफ नेशंस बना दी। उसके बाद वो नाकाम हो गई, दूसरी जंग अज़ीम हो गई तो यूनाइटेड नेशंस बन गई। ठीक है जी, UNO बन गया। अब UNO के बाद फिर हम देखते हैं कि दुनिया ने प्रैक्टिकली भी इकट्ठे होने की कोशिश की, यूरोपियन यूनियन कायम हो गई। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अच्छा, अब नारा लग चुका है दुनिया में, अब वो नारा तो, प्लान तो कब से होगा, लेकिन वो नारा अब दुनिया में लगा भी दिया ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया ग्लोबल विलेज है। तो अब ये ख़ासतौर पे जो जिस सदी में हम बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन एज के अंदर, इसके अंदर तो आप देख रहे हैं कि दुनिया गोया एक ग्लोबल विलेज बनती नज़र आ रही है। ठीक है, और ये जो कोविड के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, एजुकेशन और मेडिकल केयर और पता नहीं क्या कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया गोया अब लिपटती जा रही है। ठीक है, लिपटती जा रही है। तो अब ये ग्लोबल दुनिया के अंदर अगर आप गौर करें तो जैसे यूरोपियन यूनियन की मिसाल सामने रखें तो उन्होंने करेंसी एक करने की कोशिश की है, करेंसी एक यूरो आ गया सामने। ठीक है, इसी तरह कुछ लॉज उन्होंने या बाय लॉज अपने इकट्ठे करने की कोशिश की, अपना वीज़ा फ्री जो है वो कुछ मुल्कों को किया।
तो अब ये देख रहे हैं कि यार जब ये कि एक करेंसी होनी चाहिए, जो अब ग्लोबल विलेज बनेगा तो उसकी करेंसी भी एक होनी चाहिए, वो करेंसी एक होनी चाहिए, इस तरह उनके लॉज भी एक होने चाहिए, स्टेट की रिट भी एक ही होनी चाहिए उस ग्लोबल स्टेट की, ठीक है जी। अच्छा, अब उस ग्लोबल के स्टेट का एक ही हुक्मरान भी होना चाहिए। तो जब ये सब कुछ एक होगा, अच्छा उसका कल्चर भी एक जैसा होना चाहिए, एक ही जैसा तहज़ीब व तमद्दुन, सब एक ही रंग में रंगे हुए हों, ठीक है जी। अच्छा, जब ये सब कुछ एक होगा तो फिर क्या वजह है कि लोगों का दीन अलग-अलग हो? तो एक ग्लोबल दीन भी तो होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये है वहदत अदियान कि तमाम अदियान को जो है ना ले, कुछ क्रिश्चियनिटी में से ले लो, कुछ जनाब यहूदियों से ले लो, कुछ बुद्धिज़्म से ले लो, कुछ हिंदुइज़्म से ले लो, मीठा मीठा इस्लाम से भी ले लो और एक ग्लोबल दीन बना लो, वहदत अदियान हो, ठीक है। तो ये जो वहदत अदियान का कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो कुरैश की गोया सौदेबाजी थी 1450 साल पहले अल्लाह ने सूरह काफरून नाजिल करके गोया उसका जवाब दे दिया कि देखो जब इस किस्म की एफर्ट होगी तो बिल्कुल उसका हिस्सा नहीं बनना, और इस दीन के मामले में, अकीदे के मामले में तुम्हारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल यह है कि इस्लाम जो है वो खालिस्तन अल्लाह की अताअत का नाम है, और ये कुछ अमेलगमेशन इसमें कुछ नहीं हो सकती। और नए दीन का क्या है, कितना ही अच्छा नाम रख लें आप, कि उसका नाम पीस रख लें, अमन रख लें, अमन की आशा रख लें, कुछ भी रख लें, इस्लाम ही रख लें, और उसको इसमें अंदर बाकी अदियान को भी अकोमोडेट कर लें, लेकिन वो वर्जन जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस किस्म की सौदेबाजियों की भी इन्होंने कोशिश की है। अब मुशरिकीन मक्का ने जो ये मुख्तलिफ मौक़ों पे ये कोशिशें की, अब उन्होंने ये देखा यार ये कि इस्लामी दावत तो फैलती जा रही है, चुनाचे अब उन्होंने फिर एक मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की है एक स्टेज पे आके, और उन्होंने ये तय किया कि इस्लाम की मुखालफत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में मुसलमानों को रोकने के लिए अब हम हर किस्म का टॉर्चर करेंगे। चुनाचे ये कि ये उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर उसके जो चीदा सरदार थे कुरैश के, उन्होंने ये तय किया, और उसके बाद मुसलमानों पर मज़ालिम का जो सिलसिला जो है वो उन्होंने खोल दिया। इन मज़ालिम के नतीजे में, इस मज़ालिम की दास्तानें आपने सीरत में सुन रखी होंगी, हम चूँकि खुलासा देख रहे हैं उसके बयान का वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि वो बड़े, आप ये कहें कि जान को लर्जा देने वाले, रूह को तड़पा देने वाले जो हैं वो मज़ालिम जो है मुसलमानों पर रवा रखे गए हैं, खालें उधेड़ी गई हैं गोया मुसलमानों की। अच्छा, इसके नतीजे में होता यह है कि हिजरत हबशा का जो अल्लाह ताला की तरफ से गोया इशारे दिए जाते हैं, और उसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत की इजाज़त देते हैं कि आप लोग हबशा की तरफ हिजरत कर लें। अब अच्छा ये नोट रखें कि रसूल जो हैं वो अपनी जिस ज़मीन पे उनकी बेइज्जत की जाती है वो उस ज़मीन को नहीं छोड़ सकते, उस सरज़मीन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त ना आ जाए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़हन में रखें कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं आई थी, ज़रा पहले निकल गए, ठीक है, तो उसके नतीजे में मछली के पेट में जा पहुँचे। तो बहरहाल वो अल्लाह ताला ने फिर तौबा कबूल फरमाई। अच्छा देखिए, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इजाज़त नहीं आई हिजरत की, अब मुसलमानों के लिए गोया इशारे दे दिए गए। चुनाचे के अल्लाह रसूल ने मशवरा दिया, उसके नतीजे में आगाज़ में गालिबन 14 या 16 मुसलमान हैं जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की है। इसी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी ज़ौजियत में रसूल की बेटी हैं वो भी शामिल हैं, ये यानी कि ये कपल भी उनमें शामिल है, पहले मुहाजिरीन हबशा में। अच्छा, ये हिजरत हबशा हुई। अच्छा, इस दौरान मक्का के अंदर ये हुआ कि मक्का के अंदर रसूल ने एक दफ़ा हरम में जाके सूरह मुबारक की तिलावत की जिसका एक असर हुआ, और गोया रसूल ने आयत सजदा पे जाके जब सजदा किया तो मक्के के मुशरिकीन भी रसूल की तिलावत में इतने महफ थे कि उन्होंने भी सजदा कर दिया। मक्के के अंदर गोया एक अफवाह फैल गई कि जी तमाम मक्के वाले मुसलमान हो गए। ये अफवाह हबशा तक जा पहुंची, और हबशा के अंदर जनाब वो मुसलमान हो, बल्कि ये हबशा में ही अफवाह जा पहुंची कि जी मक्के में तो सारे मुसलमान हो गए। तो हबशा में मुहाजिरीन हबशा ने यह फैसला किया कि हम वापस चलते हैं। मुहाजिरीन हबशा वापस आए, जब वापस मक्का के करीब पहुंचे तो उनको इत्तला मिल गई कि खबर झूठी थी। मक्का के अंदर तो वही मज़ालिम का सिलसिला जारी है, कुछ तो वापस चले गए और कुछ जो है वो मक्का वापस आ गए। जो मक्का वापस आए उन पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म रवा रखा गया। अब मुशरिकीन ने मक्का को ये पता लग चुका था कि मुसलमान हमारे चुंगल से निकल के हबशा जा रहे हैं, चुनाचे वो बड़े चौकन्ना थे कि अब मुसलमान हमारे चुंगल से ना निकलने पाए। चुनाचे अब उन्होंने नज़र रखी हुई थी, लेकिन रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को दोबारा हिजरत हबशा का मशवरा दिया। उसके नतीजे में अब की दफ़ा तकरीबन 100 मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की है, और अल्लाह ताला ने बहरहाल इनको भी मुशरिकीन मक्का ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सेफ एंड साउंड हबशा पहुंचा दिया और ये हबशा चले गए। हबशा के अंदर आपको मालूम है वहाँ जो नजाशी बादशाह था उनका उसने मुसलमानों को वेलकम किया, उन्होंने वहाँ मुसलमानों को अकोमोडेट किया। मुशरिकीन मक्का ने पीछे से अपना एक वफ्द भी भेजा। मुशरिकीन मक्का पर यह हिजरत हबशा में जो तकरीबन अब 100 से 125 मुसलमान हबशा हिजरत करके जा चुका है। मुशरिकीन मक्का जो हैं अब ये गोया अंगारों पे लौट रहे हैं, क्योंकि अब ये इनको पता लगा है कि जब तक मुसलमान मक्के के अंदर थे हम इन पर जुल्म सितम रवा रखते थे और इनको हमारी गोया मुट्ठी में थे,
ठीक है। अब ये हमारी मुट्ठी से निकल गए तो अब ये खदशा उनको और भी लाहक होगा, और वो ये होगा कि मुसलमान कहीं चले गए हैं, ये कहीं बेस कैंप बना लेंगे, और ये ना हो कि इनकी दावत वहाँ से फ्लरिश कर जाए। यहाँ तो हमने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था इनके ऊपर, ये कहीं और फ्लरिश कर गई अगर इस्लाम की दावत, तो ये ना हो कि वहाँ से ये कुव्वत बना के ये हमारे ऊपर मक्का के ऊपर हमला करें। चुनाचे ये कि बहरहाल इन्होंने एक वफ्द भी पीछे भेजा है, 2 रुकनी वफ्द इनका गया है, उन्होंने जाके नजाशी के दरबार में बातचीत की है, लेकिन नजाशी ने मुसलमानों का मौक़िफ़ भी सुना, और बाहर चूँकि एक अदल पसंद बादशाह था, सही ईसाइयत पे कायम था, उसने मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला किया और मुशरिकीन मक्का नाकाम नामुराद उनका वफ्द वापस लौटाया। तो हिजरत हबशा के बाद के जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह ये अब हम अपनी अगली एपिसोड में, अब तकरीबन 6 नब्वी में हम पहुंच चुके हैं। 5 नब्वी में ये 2 दफ़ा हिजरत हबशा हुई है, ये दोनों दफ़ा 5 नब्वी ही में हुई है। अब 6 नब्वी के जो वाक़यात हैं इंशाअल्लाह ये हम अपनी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदवार की अगली एपिसोड में देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।